नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, आज आपने थंबनेल में देखा होगा क्या कि स्टूडेंट नहीं आ रहे कोचिंग में। स्टूडेंट लाने के 5 तरीके समझ लो। तो क्या रियली में ऐसा होने वाला है? क्या स्टूडेंट बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे, कैसे नहीं बढ़ेंगे? तो वीडियो के अंत तक जाइए। आप लोग लास्ट में लाइक करने भूल जाते हैं, इसलिए फर्स्टली में एक लाइक कर दीजिए और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात हो जाता है कि आपको 5 टॉपिक बताने वाले हैं। तो 5 टॉपिक जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक जाना पड़ेगा। तो आप वीडियो के अंत तक जाइए। 5 से 10 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा समय लेंगे नहीं, और 5 से 10 मिनट के समय में आपको सारा चीज हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों कि बच्चा आपके पास आता कब है पता है? आप सोचते होंगे क्या कि नहीं, बैनर हम लगवा देते हैं, ऑटो वगैरह सब कर देते हैं, प्रचार करवाते हैं, गाना रिकॉर्डिंग करवा देंगे। तो गांव में ये सब ज्यादातर फ्लॉप साबित होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, देखिएगा क्या कि जैसे जो पहले से कोचिंग चलाया हुआ रहता है, जो पहले से कोचिंग चलाता है और सुनता है कि ये लड़का नया नया कोचिंग खोला है, तो आप बैनर जब मारते हैं तो क्या करता है कि बैनर फड़वा देता है, लोगों से क्या करवा देता है, वो फड़वा देता है, गोबर निपवा देता है, मतलब तरह तरह से आपको क्या करता है, डिमोटिवेट करने का कोशिश करता है। तो एक चीज आप जान लीजिएगा कि गांव में स्ट्रगल करके ही कोचिंग सक्सेस होता है, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके मार्केट बनता है। तो सबसे पहला बात करेंगे, क्या जानते हैं कि कोचिंग में बच्चे हमारे बढ़ते कब है पता है? कि आप क्या करने लगे कि दिन के दिन मेहनत करने लगे, उसके बाद जब बच्चा तेज होने लगता है, जब आपका नाम होने लगता है, तो ये सब तरीके से आपके कोचिंग में बच्चे बढ़ने लगते हैं। अब पहला पॉइंट पर आ रहे हैं, और पॉइंट के बाद 5 पॉइंट आपको बताते हुए चलेंगे, और 5 पॉइंट एकदम ध्यान से सुनिएगा, सारे चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दोस्तों कि जब भी आपके पास न्यू स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो जो क्लास में है उस लेवल का आप उसको टेस्ट लीजिए। उससे उस लेवल से आपको, जैसे आज आपका नया स्टूडेंट आया, उसी दिन उसका सबसे फर्स्ट अप आप टेस्ट ले लीजिए। टेस्ट लेने के बाद क्या उसका फायदा सो बता देते कि लड़का कितना पानी में है, यानी कि उसका बेसिक किस लेवल तक है, उसका आपको अंदाजा मिल जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास 8 क्लास का एक बच्चा आया हुआ है, ठीक है, 8 क्लास का बच्चा है। अब 8 क्लास का बच्चा है, उसका एक बेसिक आप क्या कर लिए, टेस्ट ले लिए, तो आपका क्या हो गया कि जानकारी हो गया कि ये बच्चे को क्या चीज आ रहा है, क्या चीज नहीं आ रहा है। तो आपको 8 क्लास के बैच में वो लड़का को तो रखना ही है, लेकिन बात क्या हो जाता है क्या कि अब आपको उस लेवल से उस पर मेहनत करना है। तो वो मेहनत होगा कैसे, क्योंकि आपको तो 8 के बैच चलाने हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि संडे हो गया, सैटरडे हो गया, या एक्स्ट्रा क्लास हो गया, जैसे मान लीजिए जो बच्चा वाला बैच चलता है, तो उसमें मान लीजिए सरलीकरण पढ़ा रहे हैं, मैथ में बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उस क्लास में उसको इन्वॉल्व कर दीजिए कि वो 2-2 टाइम तुम्हारा ट्यूशन रहेगा, वो बैच में भी आपको आके करना है। तो इस प्रकार से आपको मेहनत करना है, क्योंकि टेस्ट जो फर्स्ट टेस्ट जो बोले बच्चा का, तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि वो बच्चे कितने पानी में है, कितना उसका लेवल है, वो चीज का आपको जानकारी होगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं वो चीज ध्यान से सुनिए। बच्चों को आप क्या कीजिए कि होमवर्क अच्छे से देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स जो होता है कि आपके पास यदि बच्चे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो एक आशा जान के आपके पास भेज रहे हैं, आप नया नया मार्केट पर आए हो, तो औरों के तुलना में आपको बेस्ट करना है। तो एक्चुअली पेरेंट्स क्या देखता है कि फर्स्ट ऑफ तो देखिएगा कि स्कूल में तो अभी गवर्नमेंट स्कूल में उस तरह से पढ़ाई होता नहीं है, आपके पास ट्यूशन भेजा, तो आप उसको इस तरीके से होमवर्क दीजिए, जैसे 3 घंटा 4 घंटा वो कम से कम घर में पढ़ने बैठे, और साथ में साथ क्या कीजिएगा कि बुक पढ़ने का आदत डलवाइए। समझ के बुक पढ़ना, हिंदी बुक पढ़ना, इंग्लिश बुक पढ़ना, होमवर्क टाइप का दे दीजिए कि ये लेसन आपको पढ़ के आना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां से धीरे धीरे बच्चों लोग को क्या होने लगेगा, आदत होने लगेगा। आते पॉइंट नंबर 3 के। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जानते हैं कि गांव के कोचिंग में अक्सर क्या होता है कि बच्चों को हिंदी भी पढ़ने नहीं आता है और इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आता है। ये समस्या सब लोग काफी ज्यादा जूझते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मैथ का टीचर है तो मैथ पढ़ाते हुए रह जाते हैं, इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश पढ़ाते हुए रह जाते हैं, और हम लोग हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ने नहीं सकता है और लिखने नहीं सकता है, इस चीज पर फोकस ही कभी नहीं करते हैं, जिसके चलते पेरेंट्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज लिखने के लिए बच्चे को दे दिया जाता है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती कर बैठते हैं, जिसके चलते फिर ट्यूशन वहां से बंद करवा देते हैं, और उस जो टीचर के पास पढ़ रहा होता है वो बच्चा, उसके पास ट्यूशन बंद कर दिया जाता है। वो ऑप्शन आपको पेरेंट्स को नहीं देना है। 1 महीना आपके पास समय रहेगा, आप 1 महीना के अंदर टारगेट लेके कोशिश कीजिएगा क्या कि हिंदी बुक पढ़ना और इंग्लिश बुक पढ़ना आपको सिखाना है, और पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है कि लिखने भी सिखा देना है अच्छे तरीके से। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 में क्या होता है कि आप 1 सप्ताह में जितना चीज पढ़ा है उसका सबसे पहले आपको टेस्ट लेना है। तो टेस्ट लेने के 3 तरीके आपको बता रहे हैं।
फर्स्ट ऑफ द आपका टेस्ट है वन डे वन क्वेश्चन वन टेस्ट, यानी क्या, वन डे वन क्वेश्चन वन टेस्ट को अच्छा से डिफाइन कर दे रहे कैसे लेना है। सो जैसे बात करते हैं क्या कि आप मैथ में मान लीजिए 10 क्वेश्चन बता दिए, 10 क्वेश्चन बता दिए, तो नेक्स्ट डे जब बच्चा आपके पास आता है तो उसको क्या करवाना है कि 10 क्वेश्चन जो बताए थे उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको बच्चों को बनाने के लिए दे देना है। वो बच्चे लोग बना लेंगे, उसका पेज फाड़ के अपने पास रख लेना। इससे आपको अंदाजा होने लगेगा कि मेरा सभी बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया वन डे वन क्वेश्चन वन टेस्ट। आप कुछ याद करने के लिए भी दिए थे, मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ाए थे, उसका क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आंसर आप करवाए थे। अब हो गया कि सभी बच्चे से आप पूछने जाते एक एक करके तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, तो आपको ये भी चेक करना है कि सभी बच्चे याद करके आए कि नहीं। तो क्या करना है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिख दिए या बोल दिए कि ये क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाओ। जैसे मान लो कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए ये चीज लिखने के लिए बोल दिया, या धातु और अधातु में आप अंतर करें। ठीक है, तो आप क्या करनी है कि ये चीज आप एक दिन पहले लिखाए थे, अब वहां से बच्चा लोग आया, 5 मिनट लगा, क्वेश्चन लिख के दिखा दिया, पेज जमा कर दिया। अब जब आप फुर्सत रहे तो उसमें चेक कर लीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपको अंदाजा होने लगेगा कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। अब ये वन डे वन क्वेश्चन वन टेस्ट था। अब बात करते हैं क्या दोस्तों, जानते हैं कि आपका वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि मंथली टेस्ट लेते हैं, नहीं, वीकली टेस्ट भी लेना बहुत जरूरी। वीकली टेस्ट यानी क्या, एक सप्ताह में आप जितना चीज पढ़ाएं उसका आपको प्रत्येक सप्ताह सैटरडे हो या संडे हो आपको टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है कि एक सप्ताह हम पढ़ाएं तो कितने बच्चे अच्छे से पढ़े, कितने बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े। अब जो अच्छे से नहीं पढ़े उसको एक्स्ट्रा क्लास देके फिर से सिखाना है, उसके पीछे मेहनत करना है, उसके पीछे आपको मेहनत करवाते हैं मंथली टेस्ट में। मंथली टेस्ट में क्या हो गया दोस्तों कि आपने एक महीना में जितने चैप्टर पढ़ाए, जितने सब्जेक्ट पढ़ाए, सभी का आपको टेस्ट ले लेना है। जैसे संडे को ऑर्गेनाइज करवाना है टेस्ट, तो आधा घंटा का मैथ का टेस्ट ले लिया, आधा घंटा साइंस का ले लिया, आधा घंटा इंग्लिश का ले लिया। जो जितना सब्जेक्ट आप एक महीना के अंदर कंप्लीट करवाएं, जितने चैप्टर को कंप्लीट करवाएं, एक महीना के अंदर सारी चीज का टेस्ट ले लेना है। इससे अब बोलिएगा कि सर इतना ज्यादा टेस्ट लेने के फायदे, इतने ज्यादा टेस्ट लेने के फायदे इतना बोल देते हैं दोस्तों कि आपके पास देखिए, सभी बच्चों को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मान लीजिए कि उसमें से लगभग सभी बच्चे, जितने लगभग बच्चे रहते हैं, सभी क्या होने लगते, सुधरने लगते, एक उमंग आ जाता है उनमें, एक पढ़ने का जोश आ जाता है, एक नया एनर्जी आ जाता है, सही तरीका अपनाने लगता है पढ़ने का। एग्जाम देना है, पढ़ना है, इसे करना है, तो उन लोगों में एक एनर्जी आ जाता है। देखिएगा जो बच्चा यदि अच्छे से समझता नहीं, ठीक है, तो उन लोग को खड़ूस होकर नहीं समझाना, प्यार से समझाइए। ज्यादा खड़ूस बनिएगा तो बोलेगा वो मास्टर ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है, हर वक्त डांटते रहता है, ये करता है, वो करता है। ठीक है, तो आपको एकदम प्यार से समझाना है, उनको मोटिवेट करते रहना है कि देखो पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, इतना अच्छा तुम लोग के पीछे मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो देखो, तुम लोग यदि नहीं पढ़ोगे तो मेरा भी बदनामी है, पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि क्या टीचर पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, इतना मेहनत तुम लोग के पीछे कर रहे हैं। तो कुछ कुछ स्टूडेंट सुधरने लगता है इन सब बातों से। जब अच्छा से बोलिएगा तो इन बातों से स्टूडेंट लोग अच्छे से सुधरने लगते हैं। आते पॉइंट नंबर 5 के। पॉइंट नंबर 5 क्या कि बच्चों में जब आप वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, वन डे वन क्वेश्चन टेस्ट, ये सब सारा चीज ले लिए, तो आपको अब एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा बच्चों के पीछे। एक्स्ट्रा समय देने का मतलब जैसे कि आपको कम छुट्टी करने हैं। जैसे देखिएगा क्या, मान लीजिए कि कोई चीज का फेस्टिवल का 2 रोज छुट्टी हो रहा है, वहां पे आप 1 रोज कीजिए, 1 रोज भी नहीं कर सकते। देखिएगा क्या होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है वो 110% आपके पास आएगा ही, पूरा कंफर्म रहिएगा। जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है वो आपके पास आएगा ही, छुट्टी रहे चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, तो उसमें क्या होने लगता है कि आप ज्यादा टाइम देने लगते हैं, तो पेरेंट्स भी सोचता है कि देखो महीना पैसा वही 300-250 रुपया ही ले रहा है, लेकिन ये टीचर कितना मेहनत कर रहा है। और ले देके मेरा कहने का मतलब है कि आपके कोचिंग में जब बच्चे तेज होने लगते हैं, जब बच्चे तेज होने लगते हैं तो आपका नाम होना शुरू हो जाता है कि नहीं, वो टीचर के पास भेजे तो गजब, 1 महीना 2 महीना 3 महीना में ही हमारे बच्चे को अच्छे से तेज कर दिए। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिएगा कि एक एक फैमिली में 3 से 4 बच्चे रहते थे, एक बच्चा आपके पास आया, अब क्या होता है कि जब वो बच्चा को आप सुधार दिए तो आपका देखिएगा उसके घर के 2-3 बच्चे भी आने लगेंगे और पड़ोस वाला भी आने लगे। क्योंकि आप लोग लेडीज लोग को जानते होंगे, अपने बोलेगा कि है भाई उसके पास हम अपना बच्चा को भेज रहे हैं तो काफी अच्छा पढ़ा रहा है, तो तुम कहाँ भेज रही है, बोली वहां पे, ए बहन ओकरे पास भेजिए, बहुत अच्छा पढ़ाता है मास्टर। तो इस तरह से क्या होने लगेगा कि चर्चा शुरू हो जाएगा आपका, और चर्चा जब शुरू हो गया तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका कोचिंग भी ग्रो करने लगेगा। तो आप सोचिएगा क्या कि नहीं हम पंपलेट छपाएंगे, बैनर लगाएंगे, तरह तरीका अपनाएंगे, तो इससे हमारा कोचिंग मतलब मार्केट पकड़ लेगा। आपके पास 6 महीना का समय रहता है, 6 महीना के अंदर आप 110% श्योर रहिए कि इस तरीके से जितने भी तरीके बता रहे हैं ये सब तरीका को फॉलो करते हुए अच्छे से मेहनत करने लगेगा, तो आपका 6 महीना के अंदर आपके बच्चे बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों आज का भी वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ग्रुप में, मेरा भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा।
ठीक है। और एक प्यारा वाला कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा दोस्तों, यदि आपको पसंद नहीं आता वीडियो, तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कीजिएगा। हम भी एक उम्मीद के साथ यहाँ पे वीडियो बनाते हैं कि नहीं, हमको भी बहुत सारा प्यार मिलेगा, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों गलत कमेंट करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि यहाँ तक पहुँचने में किसी को बहुत मेहनत लगती है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।